मुस्लिम दुश्मनी में भाई मस्जिद पर पाबंदी लगाने के लिए आप अपने मंदिर पे भी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है? ईमान कमजोर है, जो शरीयत जानते नहीं, जो मजहब समझते नहीं, वो तो इस बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन जो शरीयत को समझते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर उनके साथ मस्जिद में तासुब होता है तो अशराफ व अर्जाल का कोई मतलब, मस्जिद में कोई तासुब नहीं होता है। मस्जिद में तमाम लोग बराबर हैं। मस्जिद में अंसारी साहब हमारे आगे वाली सफ में होंगे, पीछे वाली सफ में हम होंगे। हम जब सजदा करेंगे तो उनके कदमों में हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा अल्लाह की राह में होगा। तो अशराफ व अर्जाल का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। तमाम मुसलमान बराबर हैं, और छोटे बड़े अगर हैं तो वो सिर्फ अपने आमाल की बुनियाद पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का एक शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आप सभी लोगों को ये पता है कि मैंने और मौलाना तौक़ी रज़ा साहब की क़यादत में एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, उसने हम भारत के मुसलमान वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इज़्ज़त और इंसाफ की लड़ाई के लिए, इज़्ज़त और इंसाफ की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी कमज़ोर तबकों के लिए लड़ने के लिए आईनी, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीक़ों से एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया था। उसकी परमिशन सभी डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के डिपार्टमेंट से ली थी 29 अक्टूबर को कराने के लिए। उस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को इस बुनियाद पर नहीं करने दिया गया कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा रहे और भी कमज़ोर तबकों की आवाज़ उठा रहे हो, इसलिए हम आपका ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। पुलिस के अधिकारियों ने हमारे लोगों को ये बताया कि हम लोगों के ऊपर से दबाव है कि अगर आप मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, बेशक करो, हम आपकी टीवी कवरेज कराएंगे, हम आपको बसें दिलवाएंगे, हम आपको हर तरह से मदद भी करेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करो। हमारे इनकार करने पे हमारी परमिशन कैंसिल हुई। उसके बाद हमने कोर्ट से इजाज़त लेके दोबारा 3 राउंड बाद हमें कोर्ट से इजाज़त मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस और यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरे महकमों ने, ख़ास तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस ने ये कोर्ट को कन्विंस किया कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और हमें कंडीशनल परमिशन मिली कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ये अंडरटेकिंग कोर्ट से हमने ली और कोर्ट ने हम पे बंदिश भी लगाई। लेकिन जब हमने 18 दिसंबर की कोर्ट से हमें परमिशन मिली, बावजूद इसके कि दिल्ली पुलिस ने और बाकी सभी महकमों ने उसकी भरपूर मुखालफत की, 50 तरीके की उसमें कमियां निकालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इजाज़त दी, लेकिन 10,000 की परमिशन के साथ। और इस परमिशन के बाद भी रुकावटें डालने की कोशिश ख़त्म नहीं हुई। हम लोगों को, जो हमने भी बातें की, तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर रोका जा रहा है तो हमें खुद शक होने लगा कि 10,000 से संख्या बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती। फिर भी हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि किसी भी तरह से 10,000 से ज़्यादा लोग ना आए। लेकिन जो पुलिस है और जो दूसरे महकमे हैं, उन्होंने हमारी जो 18 दिसंबर की जो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत रामलीला मैदान की कोर्ट के द्वारा परमिटेड थी, उसमें भी रुकावटें डालना शुरू कर दिया। अब हमने दोबारा एक ये जो कंडीशन 10,000 की लगाई गई है हम पे, ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर लगाई जा रही है और किसी के ऊपर नहीं लगाई जाती। तो हमने उसके बाद मौलाना ने की ताकीद पे हमने दोबारा पिटीशन लगाई है कोर्ट में, और हमें पूरी उम्मीद है मिलेगी परमिशन इस बात की। और हम उसकी डेट भी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में डेट भी नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा
एक तरीके से घोटाला भी है कि कोई अगर अपना रैली करना चाहे तो उसको ये नहीं पता होगा कौन सी डेट्स खाली हैं, उसको जाके वहाँ पूछना ही पड़ता है। तो उसके बाद हमने एक हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है दोबारा, बगैर किसी नंबरों के बंदिश के, सिर्फ भारत का कानून और भारत का जो संविधान है उसको पालन करते हुए जो रोक टोक किसी और पे लगाई जाती है वही लगाई जाए। हम पे नंबर्स की 10,000 या उससे ज़्यादा नंबर्स की कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए, तब हम रामलीला मैदान में प्रोग्राम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट हमें परमिशन देगी, क्योंकि ये कानून कहता है, ये संविधान कहता है कि इस तरह की रोक टोक अगर किसी और पे नहीं लगती तो हम पे भी नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा हमने एक छोटी गैदरिंग यहाँ जो ऐवान गालिब है उसमें 18 तारीख को, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड माइनॉरिटी डे भी है, उस दिन हम एक छोटी पंचायत, मुस्लिम पंचायत कर रहे हैं। और वहाँ पे हम फिर वही बात है कि हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, हर मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। वहाँ पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का, वो मुसलमानों की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा। उसके लिए 18 तारीख को ऐवान गालिब में हम लोग सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक का वो प्रोग्राम होगा। उसी में हम लोगों को दावत देते हैं। वहाँ जो कैपेसिटी है वो 540 की है, तो हम इसीलिए बहुत केयरफुल हैं कि किस किस को हम इसमें सिर्फ मेन लोगों को ही दावत दे रहे हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में, पूरी इंडिया से लोग आएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी लिमिटेड संख्या में हम एक छोटी पंचायत कर रहे हैं। उसके बाद का प्रोग्राम, हाँ, और उसके लिए हम एक और अच्छी बात, ये हमने दूसरा रास्ता निकाला, क्योंकि लोगों की तवज्जो बहुत आ रही है इस चीज़ पे कि मुस्लिम कम्युनिटी सबकी आवाज़ उठाएगी तो इससे भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, जो संविधान की प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। तो हम ये उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं। उसके लिए हम पूरी इंतजामात इस बात के करेंगे कि हम उसकी जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए, ताकि जितने भी लोग पूरे भारत में उसे देखना चाहते हैं लाइव टीवी के माध्यम से उसको देख सकें। उसके लिए हमारा जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल पेज भी है उस पर भी वो लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और दूसरे भी बहुत सारे चैनल्स उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो 10 से लेकर 2 बजे तक आप सब लोग अपने घरों में या जहां भी हैं टेलीफोन पे खाली रहें, और यहाँ पर जो पूरे मुल्क से चुनिंदा लोग आएंगे 540, मेरे ख्याल से 2-3 लोग हम बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 543 ही लोकसभा की भी जो उसकी सीटें हैं, तो हम 2-3 लोगों की तो इतनी, खैर उस पर भी होते हैं स्टेज पे भी, तो 543 के करीब लोग आप समझ लीजिए कि उस दिन वहाँ आएंगे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से, ताकि हम कोई रास्ता ढूंढ सकें पूरे देश को इस अंधेरे से निकालने का जो हर मजलूम पे जुल्म हो रहा है, उनकी मुश्तरका एक साथ लड़ाई लड़ने का कोई प्लान बनाया जा सके। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि वो तफसीली बात आपको बताएं कि क्या हमारे प्लान्स हैं इस सिलसिले में, कि हम ये जहर जो RSS और BJP क्रिएट कर रही है लोगों को आपस में लड़ा के, उसको कैसे कम किया जा सके और संविधान की रक्षा कैसे की जा सके। संविधान की रक्षा होगी, संविधान बचेगा तो सभी मजलूम बचेंगे, सभी लोग बचेंगे और सभी खुशहाल रहेंगे। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा। नहीं, सारी तफसील तो आपने बयान कर दी। अब मैं समझता हूँ किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है। इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 2024 के लिए जो हालात हिंदुस्तान के हैं और जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, इससे आम हिंदुस्तानी में बेचैनी का माहौल पाया जाता है और ख़ास तौर से मुसलमानों में एक बेचैनी पाई जाती है। इस बार हम ये चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि मुसलमानों में तकसीम किया जाए, मुसलमानों को अज़ाल व अशराफ में बांटने की कोशिश की गई है, अगड़े और पिछड़े में बांटने की कोशिश की है, तो तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हुकूमत के बहकावे में ना आए।
शरीयत में इस किस्म का कोई बंटवारा कबूल नहीं किया गया है। जो इल्म वाला है वो चाहे किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो वो हमारा इमाम बन सकता है। तो मस्जिद में जब हम तमाम लोग एक हैं और एक दूसरे के शाना बशाना रहते हैं तो इस किस्म की हुकूमत की जो कोशिश है मुसलमानों में बंटवारे की, इसको मुसलमानों को नाकाम करना चाहिए। तो 24 के हवाले से हमने कोशिश की थी कि मुसलमान जब जब मुत्तहिद हुए हैं और अपने हमवतन हिंदू भाइयों को, जो तमाम दबे कुचले लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, ये तमाम लोग अगर मुत्तहिद होकर चलेंगे तो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो हमारे देश के लिए बेहतर हो, देश को खोखला करने का काम ना करे, देश को नुकसान पहुंचाने का काम ना करे, ऐसी हुकूमत बनाई जा सकती है। इसके लिए हमने जो पंचायत बुलाई थी और सिर्फ इसलिए बुलाई थी कि तमाम लोगों को मुत्तहिद किया जाए, लेकिन परमिशन नहीं दी। हाई कोर्ट ने हमारी थोड़ी मदद की और अब जो परमिशन दी गई है वो पुलिस के दबाव में मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर 10,000 की पाबंदी लगा दी गई। तो कंडीशन के साथ जो परमिशन मिली है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती करनी है, हुकूमत ने हमारे साथ ज़्यादती करनी है या हमारे लोगों को रोकना है तो हमारे 10,000 भी आएंगे तो वो कहेंगे ये तो 15,000 हैं। इसलिए हम अपने लोगों को दिक्कत में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि हमें परमिशन कंडीशनल ना दी जाए। तो अब चूँकि 18 तारीख का ऐलान हो चुका है तो पहले हम जब रामलीला ग्राउंड में 18 तारीख मनाने जा रहे थे तो हमारा इरादा था कि पूरे गांव को शिरकत की दावत दी जाएगी, पूरी बिरादरी को शिरकत की दावत दी जाएगी, लेकिन अब हमने उसमें तखफीफ की है और ये तरीक़ा इख्तियार किया है कि जहाँ पूरे गांव को बुलाया जा रहा था वहाँ सिर्फ गांव के प्रधान को बुलाया जाएगा और जहाँ पूरी बिरादरी को बुलाया जा रहा था वहाँ बिरादरी के मुखिया को बुलाया जाएगा। और इस किस्म की छोटी छोटी पंचायतें जो हमारी क्रीम जो लेयर है उसके साथ हर सूबे में इंशाल्लाह इस किस्म की छोटी मीटिंगें की जाएंगी और उसके बाद एक महापंचायत जो इंशाल्लाह इस्लामी ये रामलीला ग्राउंड में की जाएगी जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें इजाज़त मिल जाए। उसमें बाकी चीज़ों का ऐलान किया जाएगा। अभी मंडे को जो हमारी मीटिंग है, दानिश्वर और उलमा उसमें शरीक हो रहे हैं, उन लोगों की मीटिंग में तमाम जो चीज़ें हैं वो सब रखी जाएंगी, राय मशवरा किया जाएगा और 2024 में मुसलमानों का मुत्तहिदा क्या फ़ैसला होना चाहिए, किसके हक़ में होना चाहिए। तो ये एक कमेटी, मैंने ये सोचा है कि एक कमेटी 5 रुकनी या 7 रुकनी तश्कील दी जाए जो तमाम पार्टियों से, लोगों का ऐसा लगता है कि जैसे कि मुसलमान मजबूर है, जाएगा कहाँ। मजबूरी का ये टैग भी हमें अपने माथे से हटाना है। इसके लिए हमने तमाम पार्टियों से बात करनी है, अपनी शराइत रखनी है। बजरंग दल पे कांग्रेस ने कहा कर्नाटका में कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे हमारी हुकूमत आएगी तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो खुद ही वादा कर लेना, खुद ही मुकर जाना, ये इनका तरीक़ा है। तो हम शराइत अपनी रखेंगे, उन शराइत के मुताबिक जो बेहतर जवाब मिलेगा वो हम मुस्लिम महापंचायत में वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस मुस्लिम महापंचायत में आखिरी फैसला किया जाएगा। जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। बार बार सर कोर्ट के द्वारा आप लोग कोर्ट के पास जा रहे हैं, परमिशन आपकी
हटा दी जा रही है, मतलब आपको और कहीं कहीं कैसे ना कैसे बाउंड किया जा रहा है, तो क्या गारंटी है जनवरी या फेब में जो आप कह रहे हैं उसमें दोबारा बाउंड नहीं किया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन के बाद सरकार जो है वो बीजेपी की बन रही है सूत्रों के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उसका उस समय प्रेशर नहीं आएगा? ये जो सूत्र है ना, जो ये झूठी खबरें फैलाते हैं सरकार बन रही है, इन्हीं आरएसएस के सूत्रों के खिलाफ ही ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। और जैसे कोर्ट ने हमें दिल्ली पुलिस और ऑब्वियसली वो अमित शाह जी के कहने पे एकदम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी हालत में इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए रामलीला मैदान की, फिर भी कोर्ट ने परमिशन दी। अब हम कोर्ट की आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम ये दोबारा एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए, किसी और नागरिक पे नहीं लगती। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी करना चाहे तो उसको लाखों लाखों लोग लाने की भी परमिशन होती है, तो हम लोग तो ऐसे कोई वसाइल वाले भी लोग नहीं हैं। ये लोग खुद इकट्ठा होना चाहते हैं और वो सभी मजलूमों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उनको रोका ना जाए। हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट ने जैसे हमारी पहले सुनी थी अभी भी सुनेगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम ये इंश्योर कर लें कि 10,000 से कम लोग आए। अभी हमें रोका नहीं गया है, अभी हमने खुद ही ये एहतियात की है कि कोर्ट ने हम पे 10,000 की कंडीशन लगाई है। अगर हमारी भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये हुक्म-उदूली होगी कोर्ट, और हम हुक्म-उदूली नहीं करना चाहते, हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं। और पुलिस यकीनन हमारी 10,000 को भी वो कह देंगे कि 15,000 है, तो हमारे ऊपर मतलब बिला वजह अपने लोगों को तकलीफ में डालना मुनासिब नहीं समझा। आज भी हमारे असिस्टेंट को अभी एक फ़ोन आया था, तो उसमें पुलिस ये कह रही है कि आपकी 80,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। ये अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया है। तो इसी सब से तो अब हम इसीलिए कोर्ट के पास जाएंगे कि कोई बंदिश ना रखी जाए। हम चाहते हैं कि बगैर बंदिशों के मुल्क की और संविधान की रक्षा के लिए मुसलमानों को एक ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत तय करके आने वाले रास्ते को तलाशने का मौका मिलना चाहिए, और सभी मजलूमों की हिफाजत की रास्ते को तलाशने का मौका मिलना चाहिए। सर, आपने मुस्लिम महापंचायत जो बनाई है, मतलब जैसे कि नाम ज़ाहिर मुसलमानों के लिए, उसमें जो मुसलमान है मतलब उनको तो कोई लीडर नजर ही नहीं आता। कौन लीडर किसके पीछे हो जाए, किसका कहना माने, वो किसको वोट दे किसको वोट न दे, मतलब कोई लीडर नजर नहीं आता। मैं किसकी बात मानी? इसीलिए पंचायत की जा रही है, किसी एक की बात नहीं माननी है और खुद ब खुद फैसला भी नहीं करना है, मीटिंग करनी है और सर जोड़ के बैठना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं भी आम मुसलमान की हैसियत से, वकील साहब भी आम मुसलमान की हैसियत से, हम आम मुसलमान को बुला रहे हैं, उन सबसे सर जोड़ कर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सरकार तो सब कहती है मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए हमें, तो ये कहते हैं वैसे भी जीत जाएंगे नहीं आए तो मुसलमान। तो इस हालत में आप मुसलमान ही किस तरह क्या करेंगे? नहीं, मुसलमान का तो वोट किसी को भी नहीं चाहिए। कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश करती है। कभी वो गदा लेके चलते हैं, कभी जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनकर अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुत्व के जो आरएसएस का जो मकसद था उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर ले जाना है। मैं ये कहता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में ही पार्लियामेंट में क्यों हमला होता है? 23 साल पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें हमला आवर मारा गया। अब फिर हमला हुआ, हमला आवर जिंदा पकड़ लिए गए, तो पता चला कि कौन लोग थे। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपया माहाना जिस सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मोबाइल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है, वहां लोग बम लेकर चले जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की ख़ास तौर से है। गृह मंत्री को चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। तो भारतीय जनता पार्टी किस किस्म का उनका माहौल बनाते हैं वो, और माहौल कौन लोग बनाते हैं? हमने इसीलिए उन लोगों को नहीं बुलाया, आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि वो हमारी सही बात को भी गलत तरीके से पेश करेंगे। हमने उनको दावत ना देके आपको दावत दी है, ताकि आपके ज़रिए हमारी सही बात आम लोगों तक पहुँचे। तो हम जो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे से निकलना है, तमाम पार्टियों के बहकावे से निकलना है। हमें अपनी शराइत पर जो
भारतीय बजरंग दल पे हमारी ये मांग है कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, देश का माहौल अमन व अमान बिगाड़ने का काम करता है। विश्व हिंदू परिषद देश का अमन व अमान बिगाड़ने का काम करता है। इन पर जो पाबंदी लगाने का काम करेगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जो इजराइल जैसे जालिम से अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का वादा करेगा हम उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारी बातें, हमारी शराइत सुनने का और मानने का वादा करेगा, लिखित में हमें देगा, उसका साथ दिया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी के भी जर खरीद गुलाम नहीं है, मोहताज नहीं है। हम अपना फैसला खुद लेने का काम कर सकते हैं। सर इस इलेक्शन में ये जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 92% से ज़्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है 3 राज्यों में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल एमपी के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पहला ऑर्डर ये दिया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनको हटाया जाए। तो किस तरह से नहीं, लाउड स्पीकर इबादतगाहों से नहीं, इबादतगाहों से कहा है ना उन्होंने सिर्फ मुसलमान पे तो पाबंदी नहीं लगाई है। तो तमाम मंदिर मस्जिद सबके लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। अगर इसमें कहीं तासुब होता है कि मस्जिद में बोलेगा तो नहीं बोलने देंगे, मंदिर में बोलेगा तो इजाज़त दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस किस्म की, देखिए धार्मिक लोग हैं ये, धर्म की आड़ में अपने देश को और अपने धर्म को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। मुस्लिम दुश्मनी में भाई मस्जिद पर पाबंदी लगाने के लिए आप अपने मंदिर पर भी पाबंदी लगा रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब नंबर आता है तो फिर उसमें गड़बड़ी कहीं ना कहीं नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी इंशाल्लाह नहीं होने दी जाएगी। और जिस किस्म की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ हम संघर्ष के लोग हैं, संघर्ष करते रहें और इंशाल्लाह संघर्ष करते रहें। मैं शकील साहब आपकी बात का जवाब मैं भी देना चाहूँगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को आरएसएस और बीजेपी रोकना क्यों चाहती है, कितनी शिद्दत से रोकना चाहती है, उसकी वजह इसी ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के एजेंडा में छुपी हुई है कि हम हर एक मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग मिला के मुल्क में 88% होते हैं। तो ये जो 82% की बात आप कर रहे हो, 88% लोगों का जो ये जमावड़ा बन रहा है, और वो उस तरीके से बनेगा कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की आवाज़ उठाए, मुस्लिम SC, ST, OBC की आवाज़ उठाएं, जो बाकी SC, ST, OBC हैं वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, क्रिश्चियंस की आवाज़ उठाएं, सिखों की आवाज़ उठाएं। इसी चीज़ से सरकार डर रही है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत की इतनी शिद्दत से मुखालफत हो रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी किसी भी हद तक जाकर ये बोल रही है कि आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक आप सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करें। अगर इस महापंचायत में जो मुस्लिम लीडर हैं वो ज़मीन तलाश कर रहे हैं, तो क्या उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिनको अब तक ज़मीन कहीं नहीं मिली किसी भी पार्टी में, क्या ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं इस महापंचायत में? नहीं, ऐसे तमाम लोग जो हालात हाजरा को लेकर बेचैनी महसूस करते हैं और जो लोग ज़मीन अपनी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जो अपना मकसद कोई टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें ये हासिल करना है, हमें MP बनना है, हमें किसी पार्टी के लिए काम, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो आम हिंदुस्तानी के लिए तकलीफ़ महसूस करता है, अपने देश के लिए तकलीफ़ महसूस करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए बेचैनी महसूस करता है, उनको आम दावत है, उनके लिए आम दावत है। लेकिन जो MP बनने के लिए ज्वाइन करना चाहता है या किसी पार्टी पर दबाव बनाकर टिकट हासिल करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, उसके लिए उसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। 2024 में संविधान चेंज हो रहा है, मनुस्मृति आ रही है, मनुस्मृति तो आ नहीं रही है, आई हुई है। इसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी है। सर, ये पसमानदा के नाम पर मुसलमानों को जो है इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है जात बिरादरी के नाम पर, इसमें किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? नहीं, वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर है, जो शरीयत जानते नहीं, जो मज़हब समझते नहीं, वो तो इस बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन जो शरीयत को समझते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर उनके साथ मस्जिद में तासुब होता है तो अशराफ व अर्जाल का कोई मतलब है। अगर मस्जिद में कोई तासुब नहीं होता है, मस्जिद में तमाम लोग बराबर हैं, मस्जिद में अंसारी साहब हमारे आगे वाली सफ़ में होंगे, पीछे वाली सफ़ में हम होंगे, हम जब सजदा करेंगे तो उनके कदमों में हमारा सजदा नहीं होगा, सजदा अल्लाह की राह में होगा। तो
अशराफ व अरजाल का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है। तमाम मुसलमान बराबर हैं और छोटे बड़े अगर हैं तो वो सिर्फ अपने आमाल की बुनियाद पर हैं, अपने इल्म की बुनियाद पर हैं। 18 तारीख को इसका एक पुख्ता जवाब डिस्कशन करके ऐलान किया जाएगा, इस बात का एक पुख्ता ऐलान। सर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में महिलाओं के लिए कोई न्याय की बात नहीं थी सर वहाँ पर, तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए सवाल है आपका, ये उन्हीं से करना चाहिए। हमारे यहाँ ख्वातीन को पूरी इज्जत, बराबरी, हिस्सेदारी मिलेगी। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी हिस्सेदारी, बराबरी और इज्जत बराबर की। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कई बार तंजीमें बनती हैं, अभी कुछ दिन पहले भी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ कागजों पे रह जाती हैं, अमल में नहीं आती हैं। तो ये ये जो आप मुस्लिम पंचायत बना रहे हैं, ये कितनी काम करेगी और कितना अमल में आएगी? देखिए ऐसा है कि बहुत पुराना शेर है, मशहूर शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ। हमें 29 अक्टूबर हमें तारीख मिली थी, पाबंदी लगा दी गई, हमने अपना फ़ैसला नहीं बदला, हमने फिर कोर्ट से इजाज़त ली, कोर्ट ने हमें कहा कि दिवाली के बाद कीजिए। हम अपने लोगों को दिक्कत में भी नहीं डालना चाहते और काम भी करना चाहते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी से जो काम किया जाता है उसका कुछ नतीजा निकलता है, और हम दबाव से या हुकूमत के दबाव में आना ये हमारे तरीक़े नहीं है। हम जिस तरह काम कर रहे थे उस तरह इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हम कोई वक्ती तंजीम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदुस्तान को ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले मुजाहिद भी खड़े हुए आपको मिलेंगे।